वेलकम बैक। अब मैं हमाद हसन साहब आपसे जानना चाहता हूं, हम जिक्र कर रहे थे कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी के हवाले से पार्लियामेंटेरियन सियासी जमातों का रिएक्शन, हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, हुकूमत का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो पार्लियामेंट में तकरीर की, यकीनन आपने सुनी, जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, उनकी इंतकामी कार्रवाइयों को आड़े हाथों लिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात नहीं की गई तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं, क्या उनको इस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी, और इसके साथ साथ जो तजावीज उन्होंने दी वो कितनी जस्टिफाइड है? देखिए, तजावीज तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने उसको फॉलो नहीं किया है। लेकिन बिलावल साहब हुकूमत पर क्यों बरस रहे हैं? क्या वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है? क्या बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है? क्या प्रेसिडेंसी उनके पास नहीं है? क्या चेयरमैन सेनेट उनके पास नहीं है? आईनी मजबूत ओहदे जो है वो क्या उनके पास नहीं है? एक सियासत खेली जा रही है, और पार्लियामान के हवाले से या पार्लियामान की बेतौकीरी के हवाले से लोगों को या मीडिया को, इंटेलिजेंसिया को हमेशा दुख रहा है। लेकिन अगर किसे दुख नहीं रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामान बताते खुद है। देखिए, पार्लियामान जब तक खुद खड़ा नहीं होगा तो अवामी सतह पर उनके हवाले से कोई बड़ी लहर नहीं उठेगी। लहर तब उठेगी जब पार्लियामान खुद अपनी दिफा के लिए खड़ा होगा। पार्लियामान यकीनन सुप्रीम है, आईन और कानून की रोज से पार्लियामान को सुपरमेसी हासिल है, लेकिन उस सुपरमेसी को कायम रखने के लिए और पहले ये भी बता दूं कि हम कोई आइडियल जमहूरी मुल्क तो नहीं है। हमारे यहाँ तो 10 साल मार्शल लॉ लगी है। इस मुल्क में आज भी जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने भी है और हमारे सामने भी है। तो इन हालात में लाजिम है कि पार्लियामान अपनी सुपरमेसी, अपने वकार और अपनी बका के लिए खुद खड़ा हो जाए। लेकिन वो कैसे खड़ा हुआ? वो ऐसे खड़ा हो जाता है कि वो इलेक्ट्रीशियन को मुअत्तल कर देता है, वो सिक्योरिटी वाले को मुअत्तल कर देता है। भाई, सब कुछ आपके सामने है। पुलिस किसने भेजी थी? पार्लियामेंटेरियंस को किसने उठाया था? जब तक इस पर सही इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक पार्लियामान खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक सियासत खेलने की बजाय पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए ये लोग खड़े नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये एक ड्रामाबाजी और ड्रामाबाजी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नौशाद अली साहब, आपके नजदीक जो बैरिस्टर गौहर ने भी तकरीर की कि किसने चाबियां दी और किसने ये लाइट्स ऑफ करवाई, ये तहकीकात होनी चाहिए, ये मालूम करें, उनका ये मुतालबा अपनी जगह, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि वो असेंबली में नहीं आएंगे, इवन के कमेटियों के भी जो मेंबरान हिस्सा है वो कमेटी में भी नहीं आएंगे, सवाए 8-10 लोगों के, जब तक कि ये मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। क्या पीटीआई की ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए, अभी हमारे दोस्तों ने जो जिस तरह की बात कर दी है, उस बात के बाद तो फिर सारे ही चाबी के खिलौने हैं। वैसे भी आपको पता ही है, हम पिछले 20-30 साल से देख रहे हैं। अगर मुझे आप इजाजत दें, उसामा की बात से मैं एग्री करूंगा कि हम आइन के मामले पे अगर इकट्ठे हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि चार्टर, ये अजराहे तफन्नुन कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था तो पीटीआई पैदा हो गई थी। अब नया चार्टर करेंगे तो कोई और ना पैदा हो जाए। आपको पता है बहुत सारे लोग इन लाइन रहते हैं, आपने उनकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पे उनकी कवरेजेस भी देखी होंगी, उनको प्रमोट भी किया जाता है। कुछ खिलाड़ी हैं और कुछ सिंगर हैं और कुछ कोई और हैं, कोई जमात बना के खड़े हो जाएंगे। मसला वही है जिसकी तरफ हमाद हसन साहब ने किया। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गौहर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। ये जो अभी बात हुई है ना कि ये सारा मामला जो है, ये छित्तर खाने की आदत जो है पिछले 30-35 सालों की, 70 की दहाई से ये हो रहा है। लेकिन कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी सर कि जो आज की हुकूमत से मुख्तलिफ हो। हमने यहाँ 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमतें भी जाते देखी हैं और हमने वो हुकूमतें भी देखी हैं जो गोद में बैठकर आई। सो हमने ये सारा कुछ देखा है और हमें मालूम है कि ये अगर बात छितर खाने वाली है तो सारे ही छितर खाने वालों में से हैं और सारे ही जो है इसी एक ही दरवाजे के जो है ना वो रास्ते के जरिए आने वाले हैं। सो ये सारा कुछ उसी तरह ही चल रहा है। मामला सिर्फ ये है कि जब आप ये बात अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता वो है जो आइन हमें दिखाता है। और आइन जो रास्ता दिखाता है, अगर उस पे ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सिद्के दिल से अमल करेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर कोई काबिज शुरू करेंगे, तो हो सकता है, ये भी इसमें भी हो सकता की बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये सिद्के दिल वाला मामला जो है वो बड़ा अजीबो गरीब है। यहां किसी को थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो वो कहीं से कहीं निकल जाता है।
तो सिद्ध के दिल वाला जो मामला है अगर वो हो और पार्लियामान की तौकीर किसी को वाकयातन अजीज हो, तो फिर ये लोग जो है वो इकट्ठे बैठे। आज देख लिया ना आपने, क्योंकि वो 16 जो रुकनी कमेटी की करारदाद थी वो चूंकि उस पार्लियामान का या पार्लियामेंटेरियंस था, इसलिए वो जो है मुतफिका करारदाद मंजूर हो गई। कितनी करारदादें आई हैं इस जो ये हुकूमत, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, अवाम से मुतल्लिक या उनके मसाइल से मुतल्लिक, कितनी आपने पार्लियामान की जो असम्बली के सेशन है वो इससे मुतल्लिक देखे। पीपल्स पार्टी का भी मामला है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का मसला चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी पीपल्स पार्टी कभी आंखें दिखाती है, कभी पीछे हट जाती है। ये इसी तरह ही चलता रहेगा। अभी फिलहाल ये 10 साल स्टैब्लिशमेंट बैक गवर्नमेंट के हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। वैसे तो हमने जो पॉलिटिकल, जो हमें बज़ाहिर ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी भी हालत हमने देखी है। 90 की दिहाई में हमने उन जो हुकूमतें थी उनको हम देख रहे थे। वैसे भी जो डिक्टेटरशिप का दौर है, सिर्फ उसको कोशिश की गई है कि इस दफा वो वाला मामला ना हो और आपको एक हाइब्रिड निजाम के तहत 10 साल चलाया जाए। तो अभी तो ये पिछले 5 साल गुजरे हैं, अगले 5 साल चलेंगे, 2029 के बाद देखेंगे जाके, और वो भी उस सूरत में देखेंगे या पार्लियामान की तौकीर उस सूरत में मुमकिन हो पाएगी कि ये सियासतदान जो है ये खुद से किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अगरचे कि उसमें भी ये चांस मौजूद होगा, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जब इकट्ठे होंगे तो एक और कुव्वत भी तो पैदा की जा सकती है, तो सामने लाई जा सकती है। आपको पता ही है, ठीक है, माजी की तारीख के तनाजुर में। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हमेशा जब गुफ्तगू करते हैं तो वो डिस्कस भी होती है, और एक निजी टीवी से वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा एक तो ना जाने अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कोई आम आजगा तो नहीं है कि आप उसमें आकर वो आपकी हिफाजत करे, आप छुप कर बैठ जाएं। तो ये क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई बौखलाहट है? एक जानिब उन्हीं के स्पीकर इकदामात कर रहे हैं, मुअत्तलियां कर रहे हैं और यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि यह पार्लियामान की बेतौकीरी है और इस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अपनी एक 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बना ली। उन्होंने कहा यह कोई अमाजगाह थोड़ी है। वो किसकी जबान बोल रहे हैं? ये किसका बयानिया है जो राना सनाउल्लाह साहब सामने ला रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन है विदिन नून लीग? नहीं, असल में आपने राना सनाउल्लाह की बात की, ये लोग तो बिल्कुल वो हारा हुआ जवारी नहीं होता, इनका वो हाल है। इनको तो अब पब्लिक पसंद ही नहीं करती ना, इनको कितने वोट मिले इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इनको कोई, मैंने देखा टीवी लगा कोई आ जाए तो लोग टीवी बंद कर देते। बात जिस तरह निशात साहब कर रहे थे छित्रों वाली, तो बात वहीं आ जाती कि ये फैसला कर ले, सियासी जमातें फैसला कर ले कि हमने छितर खाने हैं। ये छितर भी खाने, प्याज भी खाने वाली बात खत्म कर दें, क्योंकि ताकत इनके पास है और इनको समझ ही नहीं है कि इनके पास कितनी बड़ी ताकत है। जब साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त उसामा भी प्रोग्राम करता था, मैं खुद एक रोड शो कर रहा था उस वक्त इस्लामाबाद में। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, लोग उनको वोट नहीं देना चाह रहे थे कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अगर ये लोग मिलजुल के उस वक्त फैसला कर लेते कि भले हमें सजा होती है होने दे, शहबाज शरीफ साहब को यही फिक्र थी ना कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती, क्या क़यामत आ जाती। साल गुजरने देते और जब इलेक्शन आते तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की काफी हद तक उनको कम सीटें मिलती। तो बात यह कि ये सियासतदान जो मिलजुल के कर सकते हैं, इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, सिर्फ ये कुछ चंद एक लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। जिस तरह उसामा ने बात की, बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क में एक आइन दिया गया है। भुट्टो साहब ने किस तरह सबके साथ मुत्तफिका आइन दिया था, पीपल्स पार्टी उसकी कस्टोडियन ही नहीं बन रही। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ मटीरियलिस्टिक हुई हुई है कि प्रेसिडेंटशिप मिल जाए, सेनेटर चेयरमैन मिल जाए, उसके अलावा गवर्नरशिप मिल जाए, एक दफा खड़े हो जाए, अवाम की ताकत के साथ आए और भरपूर तौर पे अपना किरदार अदा करें। अभी बात हो रही थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं अपना जो है वो चश्मेदीद गवाह हूं। जब सिग्नेचर हो रहे थे तो मैं लंदन में उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हुआ था। क्या हुआ, आपने साइन किया। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लॉज 6 थी कि आप स्टैब्लिशमेंट से हम राब्ता नहीं करेंगे। वो सिग्नेचर करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकरीब खत्म हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब पार्क लेन में उस वक्त के ब्रिगेडियर नियाज, जो कि मुशर्रफ साहब के बहुत क्लोज होते थे, उनसे मिलने चले गए और बेनजीर ने दुबई की फ्लाइट ली और वहां जाके परवेज मुशर्रफ को मिल ली। तो ये अपने अंदर जो है कम से कम आइन और कानून की पाबंदी लेके आए। जो मुल्क दुनिया में तरक्की कर रहे हैं वहां पे रूल ऑफ लॉ है। अभी मिसाल दी जाती है कि जी बरतानिया में राइट्स हुए और वहां पे फौरी फैसले होने शुरू हो गए। फैसले इसलिए होने शुरू हो गए कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज चोरी नहीं हो गई। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसकी मदद ली गई, पुलिस ने इस्तिगासा पेश किया, गवाह आए और फौरी तौर पे फैसले कर दिए। आप अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं लाना चाहते। रूल ऑफ लॉ की बात जो भी करेगा आप उसको उठा लेंगे, आप उसको लेके चले जाएंगे।
मामला इस तरह नहीं चलते। ठीक और है। ये हालात दुरुस्त करने सियासतदानों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा, और जब तक ये अपने आप अंदर इत्तेहाद नहीं करेंगे, इनको इसी तरह अलग अलग जो है ना वो चित्तर पड़ते रहेंगे। चित्तर पड़ते रहेंगे और सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। अच्छा उसामा, मैं आज शायद का अब्बासी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा पार्लियामान तो एक SHO की मार है। आपको याद होगा हमारे वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान के हवाले से कहा था कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे पे दर पे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये एक SHO की मार है। मैं तो उस SHO को ढूंढ रहा हूं, आपको कोई मिला है, कोई नजर आया? ये कौन सा SHO है? पार्लियामान भी उसकी मार है, बलूचिस्तान की जो मामलात हैं वो भी उस एक SHO की मार है? वो मोहसिन नकवी साहब की टीम का हिस्सा ही होगा जी। वो जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जिस तरह PCB चल रहा है, जिस तरह सेनेट चल रहा है, जिस तरह वजारत दाखिला चल रही है, तो उस सबको एक SHO लेवल का बंदा ही चला रहा है। उसकी वजह तो यह है कि वो कच्चे के डाकों की तरफ भी भेजे ना एक SHO, चले वो मामला हल कर दे। वहां पे तो SHO को बड़ी मार पड़ रही है। हाँ जी, हर सतह पर मार पड़ रही है। तो ये हमारे मुल्क में पटवारियों ने, SHOs ने जो किया है, आज हम उसी का तो भुगत रहे हैं। तो हम उन्हीं के तहत हुकूमत चलाना चाहते हैं, उन्हीं के तहत रियासत चलाना चाहते हैं। यही तो हमारा अलमिया है। और जो कुछ लिखा गया है, जिस पर हम एग्री कर चुके हैं, उसके तहत नहीं चलाना चाहते, बल्कि जो हमने लिखा हुआ है आइन में, उसमें अब तलाश करते हैं कि कहां से हम अच्छा किसकी पावर ले सकते हैं। अभी जो आईनी पैकेज की बात हो रही है, उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि एक जज को एक पटवारी जितना रखना चाहते हैं कि जहां चाहे उसको ट्रांसफर कर दें। चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लगाएंगे 4-5 में से ढूंढ के, और फिर जिसको चाहेंगे ट्रांसफर कर देंगे। फिर तौहीन अदालत भी, अगर कोई जज का फैसला उसके बावजूद हमें पसंद नहीं आता तो तौहीन अदालत भी नहीं लग सकती। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखिए, मोहसिन नकवी साहब हों या फैसल वाडा साहब हों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते। वो शुक्र करें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये इस गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल लोग हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, वो तो उनके इशारे पर ये गवर्नमेंट हिल सकती है, गिर सकती है। और ये जो सारा कुछ पार्लियामान में हो रहा है, फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, और आप खड़े हों। तारिक अफजल चौधरी साहब को भी सबक दे रहे हैं, बैरिस्टर वकील को भी सबक दे रहे हैं, वो अब सबक उस तरह ले नहीं पा रहे हैं। अब ये तो हमारे सामने हो रहा है जो हो रहा है। मेरा तज्जिया इसमें यह है, मेरी नाक़िस राय है कि बड़े मियाँ साहब जो है वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं कि काफी हमारे साथ हो गया, बहुत कालत मली गई, बहुत कुछ हो गया, कोई वोट बैंक भी नहीं रहा, किस हद तक हम जाएंगे। तो वो कहीं अब कुछ दूसरी उनको सोच आ रही है, फिर नजरियाती होने की तरफ जा रहे हैं। वहां मसाइल असल में खराब हो रहे हैं। बाकी तो जिस तरह मुल्क चल रहा है आपके सामने है, और जो जिसको जो काम आता है वो उसी के तहत चलेगा ना। हम साफी, हमें क्या आता है? हमें खबरें लानी, उनको डिस्कस करना आता है, उसको परखना आता है कि उसने ये कहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है, क्या होगा। तो जिनको SHO से काम लेना आता है वो फिर SHO से लेंगे, उन्होंने और क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में मेरे ख्याल में आप नौशाद अली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप SHO भिजवाना चाह रहे कच्चे के वहां डाकुओं के पास, खुदारा SHO को मरवाने का प्रोग्राम बना लिया आपने। रहने दें, छोड़ दें। सर वहां तो हमने देखा वो बेचारे पुलिस वाले ही मारे गए, वो बेचारे कांस्टेबल नौजवान हमारे जो सूरत हाल थी। अलबत्ता केपी में जो SHO है ना, वो अवाम के साथ मिल गया इस वक्त। वहां पे सूरत हाल जरा मुख्तलिफ हुई है। तो नसीम सिद्दीकी साहब जी, पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट की थी कि PTI को चाहिए कि वो अपना अगला जलसा जो है ना वो कच्चे के इलाके में रखे, ताकि वो सूबे की सारी पुलिस वहां पे लग जाएगी और जलसा भी नहीं हो सकेगा, और शायद कच्चे के डाकू भी पकड़ जाए। कच्चे के डाकू सर वो हिफाजत करेंगे। उन्होंने तो यूट्यूब चैनल शो बनाया, यकीनन आपने सुना है। चले, ये तो हम आज राय तफन्नुनी बात हवाले से मजीद भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ का जिक्र हुआ कि वो सियासी तौर पर मुतहरिक होने जा रहे हैं। क्या सूरत हाल होगी, मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।